प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी लव लैंग्वेज के बारे में कि ये एक वो कंटेनर है जो हम सबके पास होता है और इसीलिए हम डिफरेंटली किसी का भी लव वार्मथ रिसीव कर पाते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर चारू बंसल एंड आई एम ऑन अ मिशन टू एम्पावर यू विद टूल्स फॉर लाइफ बियॉन्ड व्हाट स्कूल्स प्रोवाइड। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ये लव लैंग्वेजेस होती कौन कौन सी हैं। तो पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कि हम सब मानते हैं कि हम सब यूनिक हैं, उसी तरीके से हमारे बच्चे भी यूनिक हैं और हमारे बच्चे क्योंकि यूनिक हैं तो वो बहुत डिफरेंटली किसी के भी प्यार को फील कर पाते हैं। अब ये जो लव लैंग्वेजेस हैं ये 5 तरीके की हैं। तो सबसे पहली है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन का मतलब है जब हम अपने बच्चे को बोलकर अपना प्यार उसको जताएं, उसको दिखाएं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम उसको प्रेज कर रहे हैं, वाओ यू आर सच एन अमेजिंग चाइल्ड, या हम उसको थैंक यू कर रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर इन माई लाइफ, या हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं दैट आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स व्हाट यू हैव डन टुडे। तो ये सारी चीजें हम बोल कर रहे हैं। कुछ बच्चों का जो हियरिंग है, दे आर ऑडिबल इन देयर पर्सनालिटी, और वो जब कुछ चीज सुनते हैं तब वो उस चीज को गहराई तक रिसीव कर पाते हैं। तो हम जब बोलकर अपना प्यार दिखाते हैं, और क्योंकि हमारा बच्चा ऑडिबल इन नेचर है, उसकी लव लैंग्वेज ही है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल, एप्रिशिएटिव एंड विद लॉट्स ऑफ प्रेज, you are dealing with your child. The second one is acts of service. What do I mean when I say acts of service? This does not involve only words. This involves action too. आप एक्शन के द्वारा अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको सहयोग दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसके किसी टास्क में। अब नॉर्मली पेरेंट्स ये बोलेंगे कि हम तो नॉर्मली अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, यहाँ आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप इंटेंशनली अपने आप को और ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कि आप उसको अपने एक्शन के द्वारा उसको सपोर्ट कर पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बच्चा कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, आप धीरे से उसके पास जा सकते हैं और कह सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू डियर, हाउ कैन आई हेल्प यू। दैट कैन बी वेरी माइन्यूट कि वो बच्चा प्रोजेक्ट्स में पिक्चर्स पेस्ट कर रहा है, आपने शायद उसकी कटिंग ही कर दी, आपने उसके पजल सॉल्व कर में उसकी मदद करी, आपने उसका कोई बच्चे जब स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो उस टाइम उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपना लंच बॉक्स रखना है, नोटबुक रखनी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आप अपने आप को शो अप कर सकते हैं इन योर एक्शंस। एंड द थर्ड इज क्वालिटी टाइम। सो क्वालिटी टाइम मीन्स योर अनडिवाइडेड अटेंशन एंड द मीनिंगफुल इंटरेक्शन। आप ध्यान देना, नॉर्मली जब हम बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं तो हाइंड साइड में हमारे कोई ना कोई एजेंडा होता है। होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया, स्कूल ड्रेस रेडी कर ली कि नहीं कर ली, या स्कूल में आज कैसा हुआ, हाउ डिड यू लाइक शो अप। देयर आर सो मेनी एजेंडाज इन आवर माइंड जिसको हम एक्चुअली में उस टाइम पे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी टाइम का मतलब है दैट विदाउट एनी एजेंडा यू आर जस्ट प्रेजेंट विद योर चाइल्ड। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है और कोई आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो विद योर गैजेट्स और विद योर ओन वर्क or anybody else between you and your child. So that is the quality time, and that you are having a very meaningful interaction that has nothing to do with the past or with the future. So you are completely present with him or her, and that could be as small as just genuine 5 minutes, just genuine a moment. The tip is ki even a small moment which is spent very very qualitatively and with being present with your child can create magic. The next one is physical touch. So some children are very very kinesthetic in their personality. They really want that embrace, that cuddle, that hug of yours. तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक करना कि जब आप उसको एक्चुअली में टच करते हो, उसके हो सकता है आप सर पे हाथ फेरते होंगे, या आप उसका हाथ पकड़ें, या आप हग करें, तो आपका बच्चा अलग तरीके से शाइन करता है क्या, अलग तरीके से उसके जो बिहेवियर है वो शो अप होके आता है क्या। तो डेफिनेटली आपके बच्चे की जो लव लैंग्वेज हो सकती है वो फिजिकल टच हो सकती है। तो दैट फिजिकल क्लोजनेस व्हेन यू ब्रिंग इन योर रिलेशनशिप कैन अगेन क्रिएट अ मैजिक। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिसीविंग गिफ्ट्स। तो व्हेन आई से गिफ्ट्स, इट डज नॉट मीन कि वो कुछ मटीरियलिज्म से कोई मतलब नहीं है कि हम बहुत महंगे महंगे और उसको टॉयज और वीडियो गेम्स और कुछ कुछ लाके दे रहे हैं, दैट विल गिव हिम दैट कनेक्शन। नो, हियर गिफ्ट्स मीन्स समथिंग इन विच यू हैव सम थॉटफुलनेस, इनोवेशन एंड मीनिंग। तो द मीनिंग विच defines your relationship with your child, that can be as small as छोटू सा like a small card जिसमें आपने कुछ कुछ लिखा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, एंड यू आर गिफ्टिंग योर चाइल्ड। सो गिफ्ट्स आपने बहुत इम्प्रॉम्प्टू कोई उसके लिए टूर
प्लान कर लिया, कोई ट्रिप प्लान कर ली, दैट वुड बी अ गिफ्ट। तो आप चेक करें, सोचें कि ऐसे क्या छोटे छोटे इनोवेटिव, क्रिएटिव, विद अ लॉट ऑफ थॉटफुलनेस इन देम, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जब आप अपने बच्चे को प्रेजेंट करते हो तो वो एक अलग तरीके से शाइन करता है। सो विद दिस आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ हमें समझ में आ गया है कि 5 लव लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, एक्ट ऑफ सर्विस, रिसीविंग गिफ्ट्स एंड क्वालिटी टाइम, फिजिकल टच। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारे बच्चे की लव लैंग्वेज कौन सी है। तो दिस आई विल बी शेयरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।